स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक आपका रहेगा सिलिकॉन के गुण और दूसरे टॉपिक में हम देखेंगे सिलिकॉन के अनुप्रयोग, यानी सिलिकॉन के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। और दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि सिलिकॉन का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। सिलिकॉन से रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, सिलिकॉन के गुण एवं अनुप्रयोग पर टिप्पणी लिखिए। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर में आ सकता है, जहां पर सबसे पहले हम सिलिकॉन के गुण लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखा है सिलिकॉन का सामान्य सूत्र। सिलिकॉन का सामान्य सूत्र हमने सिलिकॉन की परिभाषा में भी देखा था, वही सूत्र हमें यहाँ पर लिखना है। ब्रैकेट में लिखेंगे हम RnSiO स्मॉल ब्रैकेट 4 - n स्मॉल ब्रैकेट क्लोज 2 ब्रैकेट बाहर आ जाएगा आपका M। इस तरह से आपको सिलिकॉन का फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद हम सिलिकॉन की कुछ विशेषताएं देखते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सभी सिलिकॉन उच्च ऊष्मीय स्थायित्व रखते हैं। जितने भी सिलिकॉन होते हैं उनका स्थायित्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम उन्हें गर्म करते हैं तो भी उन सिलिकॉन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए इसे हम उच्च ऊष्मीय स्थायित्व वाले सिलिकॉन कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, वायु की अनुपस्थिति में सिलिकॉन उच्च ताप लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकते हैं। अगर हम सिलिकॉन को ऐसी जगह तापमान दे रहे हैं जहां पर वायु की अनुपस्थिति है, उस जगह पर सिलिकॉन 300 डिग्री सेल्सियस पर भी कोई परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति होने पर सिलिकॉन का जो स्थायित्व होता है वो 300 डिग्री तक बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट है, इनमें कार्बनिक समूह का ऑक्सीकरण 200 से 250 पर होकर जाल बनना प्रारंभ होता है। यानी यदि हम सिलिकॉन को 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, उस समय सिलिकॉन के अंदर जितने भी कार्बनिक समूह होते हैं उनका ऑक्सीकरण होना चालू हो जाता है और उनके बीच में जाल बनना भी स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है, ये दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और लवण विलयनों के प्रति निष्क्रिय होते हैं। जितने भी सिलिकॉन होते हैं वो दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार या लवण, इनसे क्रिया करने की कैपेबिलिटी कम रखते हैं, क्योंकि ये इन अम्ल, क्षार या लवण विलयनों के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्क्रिय होते हैं, इसलिए उनके साथ जल्दी से अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न अणुभार वाले सिलिकॉन बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायकों में घुलनशील होते हैं। निम्न अणुभार वाले सिलिकॉन की बात करें जिनका वजन कम होता है, वे बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, सभी सिलिकॉन विद्युत प्रतिरोधी होते हैं। जितने भी सिलिकॉन होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, यानी उसमें कोई करंट पास नहीं कर सकता है, इसलिए ये सिलिकॉन विद्युत प्रतिरोधी कहलाते हैं। तो ये थी सिलिकॉन के कुछ गुण। अब हम देखेंगे सिलिकॉन के उपयोग। सिलिकॉन के उपयोग में सबसे पहला उपयोग देखना है हमें सिलिकॉन रेजिन का। हमने सिलिकॉन का वर्गीकरण देखा था, उसमें हमने सिलिकॉन कैसे दिखाई देते हैं और उनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो हमने देख लिए थे। यहाँ हम सिलिकॉन रेजिन के उपयोग देखते हैं। पहला उपयोग है एल्यूमिनियम पत्ती मिलाकर पेंट बनाने में। सिलिकॉन रेजिन को एल्यूमिनियम पत्ती के साथ मिलाकर पेंट बनाया जाता है। दूसरा है, एल्यूमिनियम युक्त सिलिकॉन पेंट 400 डिग्री सेल्सियस तक ताप सहन कर सकते हैं। ऐसे सिलिकॉन जिसके अंदर एल्यूमिनियम मिक्स होता है वो 400 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकते हैं। यानी इस टाइप के सिलिकॉन जिसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है उसका उपयोग प्रतिरोधक पेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मौसम द्वारा अप्रभावित पेंट बनाने में, यानी ऐसे पेंट जो कि बारिश से या गर्मी से खराब नहीं होते हैं, उसको बनाने के लिए इस टाइप के सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है जल प्रतिरोधी लेपन में। ऐसे लेपन जिन पर वाटर का यानी जल का कोई प्रभाव नहीं होता है, इस प्रकार के लेपन को बनाने के लिए सिलिकॉन रेजिन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है साँचा बनाने में। बहुत सारे साँचे बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग भी किया जाता है। विद्युत प्रतिरोधी कार्यों में, यानी जहाँ पर करंट ना लगे ऐसे काम किए जाते हैं, वहाँ पर सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह हमने देखे सिलिकॉन रेजिन के उपयोग। अब हम देखते हैं सिलिकॉन तेल का उपयोग।
सिलिकॉन तेल का उपयोग जल मिश्रित पायस, सिलिकॉन वस्त्र और कागज उद्योग में किया जाता है। जल मिश्रित पायस बनाने में, सिलिकॉन के कपड़े बनाने में और कागज उद्योग में सिलिकॉन तेल का उपयोग किया जाता है। झाग प्रतिरोधी के रूप में सिलिकॉन तेल का उपयोग किया जाता है। निम्न ताप स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी ऐसे सिलिकॉन जहां पर तापमान कम रखना है और ऐसे स्नेहक बनाने जो कि कम तापमान पर काम करे, तो वहां पर सिलिकॉन तेल का उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं सिलिकॉन ग्रीस के उपयोग। मैंने आपको जब सिलिकॉन का वर्गीकरण पढ़ाया था तब मैंने इसका चित्र बताया था। सिलिकॉन ग्रीस जो होता है वो वैसलीन जैसा एक पदार्थ होता है, ना तो वो पूरा ठोस होता है ना ही पूरा लिक्विड होता है। तो इसका उपयोग हवाई जहाज के स्नेहक के रूप में, यानी हवाई जहाज में जो लुब्रिकेंट जो स्नेहक होते हैं उसे, स्नेहक का मतलब होता है चिकनाई देने का काम, तो हवाई जहाज के अंदर जहाँ चिकनाई देने का काम होता है उसके लिए सिलिकॉन ग्रीस का उपयोग किया जाता है। उच्च ताप तथा उच्च गति पर कार्यरत बॉल बियरिंग के स्नेहक के रूप में। ऐसे बॉल बियरिंग जो कि ज्यादा तापमान पर काम करते हैं वहां पर चिकनाई देने के लिए, यानी वहां पर स्नेहक के रूप में सिलिकॉन ग्रीस का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन रबर का उपयोग, फर्स्ट उपयोग है जेट एयरक्राफ्ट के जोड़ों को बंद करने में। एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनके जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उनको बंद करने के लिए सिलिकॉन रबर का उपयोग किया जाता है। विस्तृत ताप क्षेत्र में प्रत्यास्थता रखने वाले पदार्थ के रूप में, जहां पर तापमान ज्यादा है वहां पर ऐसे पदार्थ बनाना जिसकी प्रत्यास्थता ज्यादा होती है, उसके लिए सिलिकॉन रबर का उपयोग किया जाता है। ऐसे विद्युत प्रतिरोधी के लिए जिसे गर्म नहीं कर सकते, ऐसे विद्युत प्रतिरोधी हम सिलिकॉन रबर से बना सकते हैं जिसको हम गर्म नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने देखे सिलिकॉन रबर के उपयोग। तो बहुत ही इजी आंसर था। यहाँ पर हमने सिलिकॉन के गुण और सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन ग्रीस, सिलिकॉन तेल के क्या क्या प्रयोग होते हैं वो हमने देख लिए हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।